बेटे, लास्ट वीडियो में आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, हमारा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का टॉपिक चल रहा है, जिसमें हमने बताया था आपको जब भी कोई न्यू पार्टनर एक पार्टनरशिप फर्म में एडमिट होता है, जैसे ही न्यू पार्टनर एडमिट होगा, न्यू पार्टनर एडमिट हुआ मतलब रेशियो चेंज हो गया। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका, न्यू पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एडमिट हुआ, इसका मतलब रेशियो चेंज हो गया। और बेटे, जैसे ही रेशियो चेंज होगा तो आप जानते हैं पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया, और रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो कितने इफेक्ट पड़ेंगे? 4। फर्स्ट, किसी को प्रॉफिट और किसी को लॉस होगा, आपको याद होना चाहिए। तो जब भी किसी पार्टनर को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, चाहे वो एग्जिस्टिंग पार्टनर है या न्यू पार्टनर है, अगर गेन हुआ तो जितना गेन हुआ उतना गुडविल का अमाउंट बेटे लॉस वाले पार्टनर को देना पड़ता है। यहां मैंने देखा है, जो न्यू पार्टनर एडमिट हुआ तो जितने शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए न्यू पार्टनर एडमिट होता है, उतना गुडविल का अमाउंट कैश में लेके आया। चाहे कैश में लेके आओ या लेके ना आओ, न्यू पार्टनर गुडविल का अमाउंट चाहे कैश में लेके आए या लेके ना आए, देना तो पड़ेगा ही। कैश में लेके आएगा तो उसका अलग ट्रीटमेंट करते हैं हम, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइस रेशियो। इसके बाद मैंने कहा था कि अगर गुडविल कैश में लेके नहीं आया तो देना तो तब भी पड़ेगा, क्योंकि न्यू पार्टनर एडमिट हुआ तो बेटे गेन हुआ है ना, गेन हुआ है तो गुडविल तो देना तो पड़ेगा ही। अब गुडविल कहां से देगा? कैश में तो लाया नहीं, तो फिर कहां से देगा? तो मैंने बताया था, जो गुडविल जब कैश में ब्रॉट नहीं करता है तो न्यू पार्टनर के नेम से हम एक नेगेटिव अकाउंट ओपन करते हैं। न्यू पार्टनर के नेम से एक नेगेटिव मतलब ये हुआ, जो कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, लेकिन कैपिटल बैलेंस अगर डेबिट हो जाए मतलब नेगेटिव बैलेंस हो गया। इसलिए मैंने कहा था, जब न्यू पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश में लेके नहीं आता है, उस कंडीशन में न्यू पार्टनर के एक नेगेटिव अकाउंट ओपन करके न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर के अकाउंट में गुडविल क्या करता है? ट्रांसफर करता है, जिसकी एंट्री मैंने कहा था, न्यू पार्टनर करेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जिसके लिए मैंने कल आपको क्वेश्चन नंबर मतलब लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 33 और 34 कराया था। अब 35 36 करने से पहले ऊपर दो क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था, क्वेश्चन नंबर 31 और 32 पहले ये कराते हैं। इसमें क्या है? इसमें हमने क्या देखा कि एक जो कोई भी न्यू पार्टनर एडमिट हुआ, गुडविल लेके आया तो जितना उसका शेयर है उतना लेके आता है, उसकी ट्रीटमेंट कर दिया, या लेके नहीं आया तो न्यू पार्टनर करेंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल कर दिया। अब क्या है, जो व्हेन ए पार्ट ऑफ गुडविल brought in cash by a new partner, when a part of goodwill मतलब न्यू पार्टनर का जितना शेयर है, जितना न्यू पार्टनर का शेयर है मतलब जितना न्यू पार्टनर को गेन हुआ है, उसमें से कुछ पार्ट मतलब कुछ परसेंटेज कैश में लेके आया और कुछ परसेंटेज कैश में लेकर के नहीं आया, तो कोई बात नहीं, देना उतना पड़ेगा जितना उसको गेन हुआ है। मतलब जितने प्रॉफिट शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए न्यू पार्टनर एडमिट हुआ, गुडविल तो उतना ही देना पड़ेगा, चाहे कैश में लेके आओ या कैश में लेके न आओ। अब जितना उसका शेयर है उसमें से कुछ पोर्शन अगर कैश में लेके आया तो कैश में लाने की जो ट्रीटमेंट होती है वो करेंगे, और जितना कैश में लेके नहीं आया वो नहीं लाने की एंट्री करेंगे। कैसे? तो ये क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। इसमें ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। क्वेश्चन नंबर 31, ए और बी दो पार्टनर है जिसका रेशियो 2:1 दिया हुआ है। 2:1 का मतलब 2/3 एंड 1/3। दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। बेटे, इसमें सी एडमिट हुआ है 1/4 के लिए। आगे इंफॉर्मेशन है, सी ब्रिंग्स 30,000 फॉर हिज कैपिटल, 30,000 रुपए 30,000 रुपीज कैपिटल लाया, एंड 8,000 आउट ऑफ हिज शेयर 10,000 फॉर गुडविल। मतलब 30,000 कैपिटल लेके आ गया और 8,000 गुडविल लेके आया, जबकि उसका शेयर गुडविल का कितना है? 10,000 है। लिखा है
जो सी ब्रिंग 30,000 फॉर हिज कैपिटल, ₹8,000 आउट ऑफ हिज शेयर 10,000 फॉर गुडविल। मतलब उसका शेयर तो 10,000 है, लेकिन गुडविल ब्रॉड कितना किया इसने? 8,000 गुडविल ब्रॉड किया। मतलब कुछ पार्ट लेके आया और कुछ पार्ट लेकर के नहीं आया। आगे, बिफोर एडमिशन गुडविल appeared in the books at ₹18,000, पास जर्नल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट। यहां गुडविल अपीयर दिया हुआ है आपका 18,000। पीछे कई क्वेश्चनों में गुडविल अपीयर है, हमने कई बार बताया है, डेली हर वीडियो में ये चीज बताया है, जहां कहीं भी एंट्री आया है। जो गुडविल अपीयर का मतलब क्या? गुडविल अपीयर का मतलब बेटा गुडविल बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो किया हुआ है, गुडविल बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखा हुआ है। इसका मतलब है जो गुडविल अकाउंट ओपन है, क्योंकि गुडविल अगर बैलेंस शीट में दिया हुआ है, गुडविल अगर अपीयर है, इसका मतलब है गुडविल अकाउंट ओपन है। और ओपन है तो हम क्या करते हैं? उसको क्लोज करते हैं। क्या करते हैं? क्लोज। तो आइए हम एंट्री शुरू करते हैं। सी एडमिट हो गया, तो एंट्री पहले गुडविल अपीयर है, तो अपीयर है तो मतलब ओपन है, तो क्लोज करेंगे। और बेटे किसी भी एसेट्स का अकाउंट ओपन करने के लिए एसेट्स को डेबिट करते हैं, और एसेट्स का अकाउंट क्लोज करने के लिए एसेट्स को क्रेडिट करेंगे। तो गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स को जब हम क्लोज करेंगे, जब राइट ऑफ करेंगे, रिटर्न ऑफ करेंगे, तो उसकी एंट्री होगी ए कैपिटल अकाउंट, मतलब ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। ये राइट ऑफ याद रखना, ये ओल्ड रेशियो में होगा, और इसका 2:1 दिया हुआ है। गुडविल में 18,000 और 2:1 में जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 12,000 एंड 6,000 आ गया आपका। ये आ गया आपका 12,000 एंड 6,000, राइट ऑफ कर दिया। अब कैपिटल और गुडविल जो लेके आया उसकी क्या एंट्री करते हैं? उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, पी फॉर प्रीमियम, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू न्यू पार्टनर, मतलब सी कैपिटल अकाउंट। सी के सामने 30,000, क्योंकि कैपिटल 30,000 लाया है और गुडविल 8,000 लेके आ गया, इसका मतलब ये 38,000 आपका बैंक में आएगा। और इसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल को जब आप ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि आपको याद होगा ट्रांसफर तो करना ही पड़ेगा, गुडविल लाता ही उसी के लिए है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 8,000 टू ए कैपिटल अकाउंट एंड टू बी कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइस रेशियो। किस रेशियो में? सैक्रिफाइस रेशियो में। रेशियो क्या है इसका? 2:1। 2:1 में इसको डिवाइड करेंगे इस 8,000 को, यह आएगा आपका 2667 और 5,333 ए में, और बी में 2,667। ये हो गया आपका, डिवाइड कर दिया हमने, जो गुडविल लेके आया उसको सैक्रिफाइस रेशियो में ट्रांसफर कर दिया। अब एक न्यू पार्टनर को गुडविल कितने देने की आवश्यकता होती है? जितना कि उसका शेयर होता है। शेयर कितना है? 10,000 है, तो कैश में कितना ब्रॉड किया? 8,000 ये दे दिया। और जो 2,000 लेकर के नहीं आया है, देना तो वो भी पड़ेगा, लेकिन जब गुडविल लेके नहीं आता तो क्या एंट्री करेंगे? न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इसलिए बेटे इसकी सेकेंड एंट्री होगी सी करंट अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइस रेशियो। कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, तो ओल्ड रेशियो इज सैक्रिफाइस रेशियो, मतलब 2:1, और ये हो गया आपका 2,000 को डिवाइड करेंगे 2:1 में, तो आ जाएगा 13,333 और 667। ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और ये क्वेश्चन बन गया। बेटे इन दोनों एंट्री के बदले आप एक एंट्री भी कर सकते थे। कैसे? तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 8,000 जितना लेके आया, और सी करंट अकाउंट डेबिट आपका 2,000 टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल इन सैक्रिफाइस रेशियो। ये भी कर सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी एंट्री हो सकती है जो आपको प्रीमियम फॉर गुडविल सी करंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, और फिर इसको हम 2:1 में क्या कर सकते? डिवाइड कर देते, तो अभी कोई परेशानी नहीं थी। हमने अलग अलग कराया क्योंकि अलग, मेरे समझ से अलग अलग ही ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आगे जब आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो सेपरेट एंट्री ही करना आपके लिए
जरूरी रहेगा और वहां पे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वे अलग अलग करें तो ज्यादा बेहतर है। जर्नल एंट्री करने के लिए आप कंबाइंड भी कर सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 32 पे, लेकिन उससे पहले इसको रफ कर देते हैं। 32 क्वेश्चन सेम ऐसा ही है। 32 भी 32 में ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। 32 में ए और बी दो पार्टनर है जिसका रेशियो 3:2 दिया हुआ है, मतलब 3/5 एंड 2/5। They admit C as a partner in the firm for 1/4 share in profits। इन दोनों के बीच में C एडमिट हुआ 1/4 शेयर के लिए। आगे इंफॉर्मेशन है which takes 1/10 from 1/6 from A and 1/12 from C। बेटे ये कह रहा है 1/6 हमने A से लिया और 1/12 हमने B से लिया। टेक आपको याद होगा, टेक्स या एक्वायर्स है, मतलब यही सैक्रिफाइस रेशियो है। क्यों? जितना टेक किया न्यू पार्टनर, जितना लिया ऑलरेडी ओल्ड पार्टनर को उतना ही सैक्रिफाई होगा, वही उसका लॉस होगा। लेकिन डेनोमिनेटर क्या होना चाहिए? सेम। तो डेनोमिनेटर इक्वल करने के लिए 1/6 ए का है और यहाँ 1/12 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2/12 इज टू 1/12, इसका मतलब 2:1 ये सैक्रिफाइस रेशियो होगा। अब आगे चलते हैं। सी क्या ब्रॉड करता है? सी ब्रिंग्स 60% ऑफ शेयर ऑफ फर्म गुडविल। कह रहा है सी ब्रॉड करता है गुडविल कितना? 60% ऑफ ही शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल ऑफ द फर्म वर वैल्यूड 1 लाख। फर्म की वैल्यू ऑफ गुडविल 1 लाख है और कह रहा है सी इसमें से 60% गुडविल ब्रॉड करता है। तो पहले सी का शेयर फाइंड करते हैं। तो सी शेयर ऑफ गुडविल आएगा आपका 1 लाख इंटू 1/4 इक्वल टू 25,000। सी, क्योंकि सी एडमिट 1/4 के लिए एडमिट हुआ है, तो सी का शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा? 25,000। अब ये 25,000 सी का शेयर है, इसमें से कैश में कितना ब्रॉड करता है? 60%। तो 25,000 का अगर 60% फाइंड करेंगे, इसका मतलब है जो 15,000 ये गुडविल लेकर के आ गया। शेयर कितना है? 25,000। गुडविल लेके आया कितना? 15,000। इसका मतलब है जो 10,000 ये गुडविल लेकर के नहीं आया, मतलब 15,000 गुडविल ब्रॉड किया और 10,000 गुडविल ब्रॉड नहीं किया। कोई बात नहीं, हमें तो एंट्री पास करनी है। जितना कैश में ब्रॉड करता है उतना कैश में ब्रॉड करने की एंट्री करेंगे। यहां पे एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल इन सैक्रिफाइस रेशियो। अब सैक्रिफाइस रेशियो हमने कैलकुलेट किया था क्या? 2:1। तो 2:1 में हम इसको डिवाइड करेंगे। 15,000 लेके आया है और 2:1 में आ जाएगा आपका 10,000 एंड 5,000 लेके आ गया गुडविल। अब जितना लेके नहीं आया, तो ये लेके आया उसका ट्रीटमेंट है बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। नहीं कितना लेके आया है? 10,000। और जितना लेके नहीं आया है तो उसके लिए क्या एंट्री होती है? न्यू पार्टनर करंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। मतलब यहां पे लिखेंगे हम सी करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल इन सैक्रिफाइस रेशियो। और सैक्रिफाइस रेशियो वही 2:1 ही होगा। ये 10,000 को डिवाइड करेंगे हम 2:1 में, तो 6, 6, 6, 7 एंड 3, 3, 3, 3 आएगा। ये बन गया आपका क्वेश्चन नंबर 32। वेरी सिंपल, बिल्कुल ही आसान होता है गुडविल ब्रॉड करना और गुडविल का ट्रीटमेंट करना। हाँ, ध्यान तो रखना ही पड़ता है। अब यहीं पे उसका शेयर हमने फाइंड किया 25,000, उसमें से 60% लेके आया, वो कैलकुलेट किया और जितना लेके आया उसमें हमने बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर 10,000 लेके नहीं आया, उसके लिए सी करंट अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल इन सैक्रिफाइस रेशियो हमने डिवाइड कर दिया। अब चलते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, अब क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने 33 और 34 करा दिया था। मैं एक्सपेक्ट करता हूं जो 34 क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इनकेस अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमारे पास भेजें, मैं फिर नेक्स्ट टाइम फिर से सॉल्व करके आपके पास सेंड करूंगा, भेजूंगा या वीडियो में दिखाऊंगा।
अब बेटे क्वेश्चन नंबर 35, इसमें है मोहन एंड सोहन वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। 35 क्वेश्चन में मोहन और सोहन दो पार्टनर है, मोहन और सोहन दो पार्टनर है जिसका रेशियो 3:2 दिया हुआ है। They admitted Ram for 1/4 share on 1st April 2020। इन दोनों के बीच में राम एडमिट हुआ है 1/4 शेयर के लिए। It was agreed that goodwill of the firm will be valued at 3 years purchase of the average profit of last 4 years। मतलब गुडविल भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। It was agreed that the amount of the firm will be valued at 3 years purchase times 3 year purchase है। The average profit of last 4 year, last 4 year का प्रॉफिट है आपका 50,000, 60,000, 90,000 and 70,000। चलिए निकालेंगे। राम डिड नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। कारण राम गुडविल का अमाउंट कैश में लेकर के नहीं आता है, गुडविल का अमाउंट कैश में लेकर के नहीं आया तो कोई बात नहीं, नहीं लेके आएगा तो एंट्री क्या होती है, न्यू पार्टनर करंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, वही करेंगे हम। Record the necessary journal entries in the books of the firm on Ram admission when। 3 केस दिया हुआ है। जब केस है बेटे A, B, C, इसके मतलब 3 क्वेश्चन है यहाँ पे, तो तीनों क्वेश्चन करने पड़ेंगे आपको। तो पहले चलिए, पहले तो गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं हम, क्योंकि गुडविल ब्रॉड करेगा तभी अपना शेयर, नहीं ब्रॉड करेगा तभी उसके शेयर से ही एंट्री करेंगे। तो गुडविल तो हमें उसका ड्यू पार्टनर का शेयर चाहिए ही, या तो क्वेश्चन में दिया होता है या हमें फाइंड करना होता है। तो यहाँ हमें फाइंड करना पड़ेगा न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल, और उसके लिए पहले फर्म की गुडविल निकालनी पड़ेगी। तो ये प्रॉफिट दिया हुआ है आपका, प्रॉफिट 4 ईयर का है, तो गुडविल कैसे निकालते थे हम, यहां लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट फॉर लास्ट 4 ईयर। लास्ट 4 ईयर में 2016, 17, 18 एंड 19 ये प्रॉफिट दिया हुआ है। 16 का नहीं, 17, 18, 19, 20 है। 17, 18, 19 एंड 20। 2017 50,000, 60,000, 2017 में 50,000, 18 में है 60,000, 60,000, उसके बाद है 90,000 और 70,000, 90 एंड 70, इसको प्लस करेंगे हम, 2,70,000 टोटल प्रॉफिट आ गया। और इसके बाद एवरेज प्रॉफिट कितना होगा, तो टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर, एवरेज प्रॉफिट 45,000, टोटल प्रॉफिट 2,70,000 है, नंबर ऑफ ईयर 4 से डिवाइड कर दिया हमने, ये आ जाएगा 65,000 बेटे, 65, हाँ 65,000 एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब गुडविल फाइंड करने के लिए क्या करते हैं इसके बाद, तो टाइम्स से मल्टीप्लाई करते हैं, जो 3 इयर्स परचेज दिया हुआ है 1,65,000, 1,95,000 आपका फर्म की गुडविल आ गई। अब इसमें से सी का शेयर फाइंड करेंगे, न्यू पार्टनर का शेयर, सी नहीं सॉरी राम का शेयर, राम शेयर गुडविल, राम का शेयर आएगा 1,95,000 इंटू 1/4, $48,750 आ गया इसका शेयर, 48,750 ये इसका शेयर है, किसका, राम का शेयर। अब फर्स्ट केस में चलते हैं बेटे। ए में लिखा हुआ है गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स एट ₹2,02,500। गुडविल यहाँ पे एपियर है 2,02,500 एपियर है, क्या रहा है, गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स 2,02,500, मतलब गुडविल एपियर है। एग्जिस्ट का मतलब क्या, गुडविल बैलेंस शीट में दिया हुआ है, और गुडविल बैलेंस शीट में है, चाहे गुडविल लेके आओ या लेके नहीं आओ, क्योंकि 3 केस दिया हुआ है। तो फर्स्ट केस में गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स 2,02,500, इसका मतलब एग्जिस्ट मतलब बुक में दिया हुआ है, मतलब बैलेंस शीट में दिया हुआ है, और बैलेंस शीट में है तो इसका मतलब गुडविल का अकाउंट क्या है, ओपन है, ओपन है तो क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे हम फॉर्मेट बनाते हैं बेटे, ए एपियर है तो क्या करते हैं उसको राइट ऑफ, और राइट ऑफ की एंट्री होती है
मोहन कैपिटल मतलब ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, मोहन कैपिटल डेबिट, सोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। इन ओल्ड रेशियो, राइट ऑफ हमेशा ओल्ड रेशियो में होगा। अमाउंट है आपका 2,02,500, 2,02,500 है। और इसको 3:2 में जब डिवाइड करेंगे, 3:2 में 2,02,500 का 3/5 ये आ जाएगा आपका 1 लाख। मोहन में 1,21,500 और सोहन में 81,000। 1,21,500 और सोहन में आएगा आपका 81,000। अब एंट्री क्या करेंगे, तो अब गुडविल जो है यहाँ पे लेके आया नहीं, लेकिन नहीं आया तो क्या एंट्री होगी, न्यू पार्टनर करंट मतलब राम करंट अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल अकाउंट एंड टू सोहन कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइस रेशियो। लेकिन कोई इंफॉर्मेशन तो है नहीं, तो ओल्ड रेशियो इज सैक्रिफाइस रेशियो मतलब 3:2। अब राम का शेयर कितना है, तो राम का शेयर हमने कैलकुलेट किया था, एक बार फिर से चेक करते हैं। प्रॉफिट है इसका, प्रॉफिट दिया हुआ है आपका, प्रॉफिट है 50,000, 60,000, 90,000 एंड 70,000। 50, 60, 90, 70, 2,70,000 से डिवाइड करेंगे हम। ये गलत है बेटे, मुझे डाउट लग रहा था। 67,500 है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट जो है आपका 67,500 है। और अब यहाँ पे गुडविल जो कैलकुलेट होगा तो 3 इयर्स परचेज दिया हुआ है, 3 इंटू 67,500 मतलब 2,02,500 ये है गुडविल बेटे। पर न्यू फर्म की गुडविल 2,02,500 है और इसमें से इसका शेयर कैलकुलेट करेंगे 1/4, 50,625 आएगा। हमने यहाँ पे डिवाइड में ये गलत कर दिया था, ये 67,500 आता आया था एवरेज प्रॉफिट, कोई नहीं, 50,625। और इसको अब हम डिवाइड करेंगे 3:2 के रेशियो में, और 3:2 के रेशियो में डिवाइड करेंगे, ये आएगा 30,375 मोहन में और 20,250 आएगा आपका सोहन में। ये डिवाइड हो गया, मतलब ए पार्ट आपका बन गया। जो गुडविल एपियर था उसको राइट ऑफ कर दिया, और गुडविल लेके नहीं आया तो उसकी एंट्री न्यू पार्टनर करंट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल होता है। मतलब राम करंट अकाउंट डेबिट 50,625 टू मोहन कैपिटल अकाउंट 30,375 एंड टू सोहन कैपिटल 20,250। ठीक है। अब बी पार्ट, बी पार्ट में दिया हुआ है बेटे जो गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स, यहां भी कह रहा है गुडविल एपियर है, एपियर है तो फिर क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे 2,500। सेम वैसे ही ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल मतलब मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट, सोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, और ओल्ड रेशियो 3:2 ही है। 2,500 यहाँ पे गुडविल में आएगा और इसको डिवाइड करेंगे तो 1,500 और 1,000। अब गुडविल लेके नहीं आता है, नहीं आता है तो सेकंड केस में भी एंट्री तो वही होगी, राम करंट अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल अकाउंट, टू मोहन कैपिटल अकाउंट एंड टू सोहन कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइस रेशियो। और सैक्रिफाइस रेशियो कितना हो जाएगा 3:2, वही 3:2। और मोहन राम का शेयर कितना है, तो वही 50,625 ही उसका शेयर होना है, शेयर तो वही रहेगा 5625, डिवाइड भी हमने कर ही रखा है 30,375 राम में और 20,250 सोहन में। क्योंकि ये एंट्री तो फर्स्ट केस में भी वही है और सेकंड केस में भी वही है। एपियर में फर्स्ट केस में 2,02,500 को राइट ऑफ किया, सेकंड केस में 2,500 को राइट ऑफ किया। अब थर्ड केस में कितना एपियर है, थर्ड केस में है बेटे 2,05,000 गुडविल एपियर है, 2,05,000। कोई नहीं, यहां पे करते हैं हम, 2,05,000 है तो यहां पे एंट्री कर देते हैं इसका
2,05,000 है, एपियर है तो राइट ऑफ करेंगे तो वही एंट्री। मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट, सोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ओल्ड रेशियो 3:2, 2,05,000 है और 2,05,000 को जब हम डिवाइड करेंगे 3:2 के रेशियो में तो ये आएगा 1,23,000, 1,23,000 एंड 82,000 राइट ऑफ कर दिया। अब उसके बाद फिर तो गुडविल लेके नहीं आया तो फिर नेक्स्ट एंट्री वही राम करेंट अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल अकाउंट, टू मोहन कैपिटल अकाउंट एंड टू सोहन कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइस रेशियो। और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं तो ओल्ड रेशियो इज सैक्रिफाइस। राम का शेयर हमें पता है 50,625 और वैसे ही डिवाइड करना है 30,375 एंड 20,250। ये बन गया आपका क्वेश्चन नंबर जो है आपका ये 35 क्वेश्चन आपका बन गया। 35 क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया। ये कुछ नहीं था, सिर्फ तीनों केस में अलग अलग केस था। तीनों में हमें गुडविल अपीयर था, तीनों केस में राइट ऑफ किया, गुडविल लेके नहीं आया, तीनों केस में उसकी एंट्री कर दिया। अब करेंगे बेटे क्वेश्चन नंबर 36 थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। ये इसी बार न्यू बुक में ही इंक्लूड हुआ है, ओल्ड बुक में ये क्वेश्चन नहीं दिया हुआ था। जरा ध्यान देना, थोड़ा एक पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। रब करते हैं इसको। अब इसमें क्या कह रहा है बेटे, इसमें इंफॉर्मेशन है क्या, जो मदन एंड गोपाल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। 36 क्वेश्चन ध्यान देना बेटे। इसमें मदन और गोपाल दो पार्टनर है, मदन और गोपाल दो पार्टनर है जिसका रेशियो 3:2 दिया हुआ है, मतलब 3/5 एंड 2/5। That means सूरज for 1/3 share in profits on 1st April 2020। सूरज एडमिट हुआ, सूरज में यहाँ पे SOORAG दिया हुआ है, सूरज 1/3 के लिए एडमिट हो गया। They also decide to share future profits equally। ओके, न्यू रेशियो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है इक्वल, तो तीन पार्टनर है तो इक्वल रेशियो क्या होगा 1:1:1, मतलब 1/3 1/3 एंड 1/3। अब आगे है गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 5,50,000। फर्म की गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म दिया हुआ है आपका, फर्म का वैल्यू ऑफ गुडविल 5,50,000 रुपए क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसके बाद कह रहा है गुडविल रेज्ड, गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट 1 लाख। कह रहा है गुडविल एग्जिस्टेड है, एग्जिस्टेड मतलब बुक में अपीयर है कितना 1 लाख। अभी तक के केस में हमने क्या किया, जहां कहीं भी गुडविल अपीयर लिखा है, गुडविल एग्जिस्टेड लिखा हुआ है, इट मींस गुडविल पहले से बैलेंस शीट में शो किया हुआ है। हमें पता है गुडविल अगर बैलेंस शीट में शो किया हुआ है तो हम उसको क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं, रिटर्न ऑफ करते हैं, क्लोज करते हैं, और वही करते ही आ रहे हैं, वही करेंगे ही। लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, और जब इंफॉर्मेशन दिया हुआ है बेटे तो फिर तो देखना पड़ेगा कि इंफॉर्मेशन क्या है। तो इस इंफॉर्मेशन है गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट एट ₹1 लाख with the partners decided to carry forward, with the partners decided carry forward। इसका मतलब क्या, कैरी फॉरवर्ड मतलब ये नेक्स्ट ईयर में, मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन में होने के बाद भी ये कैरी फॉरवर्ड मतलब ये बैलेंस शीट में अपीयर रहेगा, इसको हमें राइट ऑफ नहीं करना, इसको क्लोज नहीं करना है। ये सेंटेंस नहीं लिखा होता तो 100% गुडविल अपीयर है, राइट ऑफ करते आए हैं हम, राइट ऑफ करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन जब ये इंफॉर्मेशन दे दिया नहीं गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक्स, गुडविल एग्जिस्ट है, बैलेंस शीट में है, एंड कैरी फॉरवर्ड लिखा हुआ है, विद द पार्टनर्स डिसाइडेड टू कैरी फॉरवर्ड, मतलब इसको कैरी फॉरवर्ड करना है, मतलब इसको समाप्त नहीं करना है, क्लोज नहीं करना, राइट रिटर्न ऑफ नहीं करना, राइट ऑफ नहीं करना, तो फिर इसको राइट ऑफ की एंट्री नहीं होगी। इन केस अगर ये सेंटेंस दिया हुआ है तो, नहीं तो राइट ऑफ करते। यहां पे कह रहा है जिसको कैरी फॉरवर्ड करना है मींस राइट ऑफ नहीं करना है, क्लोज नहीं करना है। इसका मतलब है जो यहां पे ये 1 लाख बैलेंस शीट में न्यू फर्म में भी रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद भी ये 1 लाख बैलेंस शीट में शो करना है, क्योंकि पार्टनर ने ये डिसाइड किया है। अब क्या करेंगे तो देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। सूरज इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल
कह रहे सूरज गुडविल का अमाउंट कैश में लेके नहीं आया। अब भाई कैश में लेके नहीं आया तो क्या करते हैं, न्यू पार्टनर करंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल करते हैं। पांच नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑफ एडमिशन ऑफ सूरज इफ, यहां दो केस है, गुडविल इज नोट टू बी रेज्ड एंड रिटन ऑफ। फर्स्ट केस में लिखा हुआ है गुडविल इज नोट टू बी रेज्ड एंड रिटन ऑफ, मतलब ना रेज करो, रेज मतलब गुडविल का अकाउंट ओपन करो, नो क्लोज करो, ना गुडविल का अकाउंट ओपन करना है नो क्लोज करना है। जरा ध्यान देना बेटे, गुडविल लेके नहीं आता है, हमने आपको ये बताया है जो नहीं आता है तो न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंट्री करते हैं। न्यू पार्टनर करंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, यहां पे कह रहा है गुडविल, आपको याद होगा उस एंट्री में मैंने लिखाया था विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट लिखा है, गुडविल अकाउंट इज नॉट ओपन लिखा है, तो वही चीज दिया हुआ है, गुडविल अकाउंट इज नॉट रेज्ड, ये भी सेंटेंस मैंने लिखा था। तो आप जो एंट्री पास करते हो न्यू पार्टनर करंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ये वही चीज है, सेंटेंस बदला हुआ है, गुडविल अकाउंट इज नॉट रेज्ड मतलब क्या, रिटर्न नोट रेज हो तो ओपन नहीं करना, फिर क्या करना है, तो जो हम एंट्री करते आ रहे हैं न्यू पार्टनर करंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, तो यहां भी वही एंट्री करेंगे हम, सूरज करंट अकाउंट डेबिट टू, यहां पे वही एंट्री होगी जो सूरज करंट अकाउंट डेबिट टू मदन कैपिटल अकाउंट, टू मदन कैपिटल अकाउंट एंड टू गोपाल कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइस रेशियो। पहले तो सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करो आप, अब सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करोगे तो फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि यहां न्यू रेशियो दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो मदन का ओल्ड रेशियो है आपका 3/5 माइनस न्यू रेशियो 1/3, 9 माइनस 5 4/15 एंड गोपाल का, तो गोपाल का 2/5 माइनस 1/3, एलसीएम तो 15 ही आएगा, 6 माइनस 5 1/15, इसका मतलब सैक्रिफाइस रेशियो आपका 4:1 आ गया। बेटे यहां पे ध्यान देना, यहां पे ध्यान क्या देना, हम एंट्री नहीं एंट्री कर दिया न्यू पार्टनर सूरज करंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंट्री कर दिया। बेटे ये 12th क्लास है, आपको ऑप्शन पे ऑप्शन आता है, ज्यादा परेशान नहीं होना है, लेकिन कंट्रोल ये तो आपको थोड़ा सा मतलब ध्यान से सोचना तो पड़ेगा। गुडविल एपियर था, राइट ऑफ कर दिया होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जैसे कैरी फॉरवर्ड करना है मतलब उसको राइट ऑफ नहीं करना, उसको बंद नहीं करना, गुडविल अकाउंट 1 लाख एज इट इज रहेगा। हम जो ये एंट्री करते हैं ये न्यू पार्टनर करंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल कितने से, जितना कि उसका शेयर होता है, इसका शेयर सूरज का कितना है 1/3 है, लेकिन ये 1/3 हम टोटल गुडविल का फंड का गुडविल कितना है 5,50,000, इसका 1/3 नहीं करेंगे हम, यह अभी तक यही करते आए हैं, जो न्यू पार्टनर का जितना फंड की जितनी गुडविल है उसमें से न्यू पार्टनर का शेयर हमें फाइंड करना होता है। लेकिन अगर गुडविल एपियर है और वो कह रहा है कैरी फॉरवर्ड करना है मतलब उसको राइट ऑफ नहीं करना है, तो इस 5,50,000 में से पहले इस 1 लाख को क्या करेंगे माइनस, क्योंकि ये 1 लाख तो ऑलरेडी अभी का वैल्यू 5,50,000 है, तो 1 लाख तो बैलेंस शीट में शो किया ही है ना, तो जो 1 लाख शो किया हुआ है 1 लाख रुपीस जो शो किया हुआ है 1 लाख, इस 1 लाख को पहले आप क्या करेंगे जो एपियर है उसमें से मतलब टोटल गुडविल में से माइनस करेंगे। क्यों करेंगे, अल्टीमेटली मेन मकसद देखो, कितना भी आप कोई भी एंट्री कर लो, मेन ऑब्जेक्ट ये है जितना सूरज को न्यू पार्टनर को गेन हुआ उतना गुडविल ओल्ड पार्टनर को देना है, मेन मोटिव यही है, ट्रीटमेंट अलग अलग है। गुडविल एपियर था, एपियर है तो 1 लाख तो ऑलरेडी एपियर है, तो किसको मिला हुआ है मदन और गोपाल को ही मिला हुआ है। 1 लाख आपको 5,50,000 में से जो कैलकुलेट करोगे आप तो उसको तो कह रहे हैं एपियर है, राइट ऑफ होगा उसी में, वो मतलब मदन और गोपाल को मिला हुआ है। अब जो शेयर कैलकुलेट करोगे वो कितने पे करोगे 4,50,000 पे, कब याद रखना अगर गुडविल एपियर है और उसको कैरी फॉरवर्ड करना मतलब क्लोज नहीं करना, और फिर एंट्री करेंगे आप तो जितना बैलेंस शीट में एपियर है टोटल गुडविल में से पहले उसको माइनस करके फिर उसका शेयर फाइंड करेंगे, और उसका शेयर 1/3 1,50,000 रुपया आता है, और बेटे ये एंट्री 1,50,000 से हमें करनी पड़ेगी। कौन सी रेशियो में, तो बेटे इसका रेशियो दिया हुआ है आपका
3:2 तो कितना आ जाएगा? सूरज करंट टू मोहन टू गोपाल 1,50,000, ये तो ठीक है, लेकिन इसने इक्वली में किया है तो जरा सेक्रीफाइस रेशियो देखना भाई। हाँ क्या है, 4:1 है, और 4:1 में डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? हाँ 1,20,000 एंड 30,000, सही तो है, 1,20,000 एंड 30,000 सेक्रीफाइस रेशियो में ये ट्रांसफर कर दिया। ध्यान देना बेटे, ये कह रहा हूं ये पहले एक ही क्वेश्चन है और आगे मिलेगा भी नहीं, लेकिन अगर दिया हुआ है तो आपको सब याद रखना पड़ेगा। तो अगर गुडविल एपियर है और फिर आपको ये गुडविल नहीं लाया है तो क्या करेंगे? तो करेंगे क्या, जितना फर्म की गुडविल है पहले उसमें से उस एपियर को माइनस करेंगे, रिमेनिंग जो फर्म का गुडविल बच गया उसमें से न्यू पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करके ये एंट्री करेंगे। आप ये एंट्री कर दिया। अब बी पार्ट में, ये ए पार्ट है, बी पार्ट में क्या लिखा हुआ है? तो बी पार्ट में कह रहा है बेटे गुडविल इज टू बी रेज्ड एंड रिटन ऑफ। यहां कह रहा है गुडविल अकाउंट ओपन भी करो और क्लोज भी करो। गुडविल लेके नहीं आता है तो एंट्री क्या करते हैं? नहीं लेके आता है तो न्यू पार्टनर करंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल कहते हैं। कब? जब विदाउट गुडविल लेके नहीं आता है तो विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट इज नॉट रेज्ड। लेकिन यहां कह रहा है नहीं, गुडविल अकाउंट ओपन भी करो और क्लोज भी करो। तो ओपन तो टोटल फर्म की गुडविल कितना है? 5,50,000 है। फर्म की गुडविल कितना है? 5,50,000। तब ओपन करोगे कितने से? ओपन करने के लिए अगर कह रहा है तो ओपन कितने से करोगे आप? 1 लाख तो ऑलरेडी वहां क्या है? ओपन ही है। मतलब यहां जब ओपन करेंगे तो कितने से करेंगे? 4,50,000 से करेंगे हम। मतलब गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान देना बेटे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू मदन कैपिटल टू गोपाल कैपिटल, और ओपन हमेशा ओल्ड रेशियो में होता है। किसमें? ओल्ड रेशियो में 3:2। और ये ओपन कितने से? क्योंकि जब कह रहा है गुडविल अकाउंट ओपन करो, आपको कह रहा है गुडविल ओपन करो, आपको गुडविल नहीं लाया तो न्यू पार्टनर करंट ओल्ड पार्टनर कैपिटल करते हैं। कब? जब ओपन नहीं करना है। लेकिन कह रहा है अगर गुडविल ओपन करो तो गुडविल को डेबिट करोगे ना, एसेट्स है ना। कितने से? तो टोटल फर्म की गुडविल अभी का 5,50,000 है, तो 1 लाख तो ऑलरेडी ओपन ही है, 1 लाख तो ऑलरेडी बैलेंस शीट में है ही। तो फिर ओपन कितने से करोगे? 4,50,000 से इन ओल्ड रेशियो में। और ये हो जाएगा आपका 2,70,000 और 1,80,000, ये ओपन हो गया। अब रिटर्न ऑफ करेंगे। याद रखना, हमने लास्ट चैप्टर में ही बताया था एक क्वेश्चन में, अगर गुडविल ओपन हमेशा ओल्ड रेशियो में होगा और कह रहा है राइट ऑफ करो, रिटर्न ऑफ करो, ये न्यू रेशियो में होगा। और उसकी एंट्री होगी मदन कैपिटल अकाउंट डेबिट, गोपाल कैपिटल अकाउंट डेबिट, सूरज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन न्यू रेशियो 1:1:1। अब कितना? राइट, रिटर्न ऑफ करो, क्लोज करना है, अकाउंट को क्लोज करना है। तो ओपन कितने से है? 1 लाख पहले से था, 4,50,000 हमने अभी किया, तो टोटल 5,50,000 से ओपन है। तो क्लोज भी कितने से करेंगे? 5,50,000 से ही करेंगे। और इसको जब डिवाइड करेंगे बेटे, इसको जब डिवाइड करना पड़ेगा आपको, ये क्लोज करेंगे हम तो 4,50,000 से हमने ओपन किया है। 1 लाख ऑलरेडी ओपन था, इसलिए 4,50,000 से ही ओपन किया। लेकिन 1 लाख क्या करना है? एग्जिस्टेड 1 लाख फर्म में रहेगा ही, 1 लाख फर्म में ऑलरेडी रहेगा ही। तो ये रिटर्न ऑफ 5,50,000 से नहीं, कितने से करेंगे हम? 4,50,000 से। जितने से ओपन किया उतने से ही क्लोज करो, क्योंकि 1 लाख तो कैरी फॉरवर्ड करना है, क्योंकि 1 लाख तो ट्रांसफर करना है। और इसलिए ये आएगा 1,50,000, 1,50,000 और 1,50,000। जरा ध्यान से सुन ले बेटे, ध्यान से सुनने की बात यह है, जो बेटा गुडविल एपियर करना है, एपियर है, जरा ध्यान से सुनो इसको, ये नया क्वेश्चन है। गुडविल नहीं लाता है तो हम न्यू पार्टनर करंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की एंट्री करते आ रहे हैं, वही करते थे। गुडविल ने नोट रेज लिखा है तब भी हमने वही किया। लेकिन फर्म की गुडविल में से जो एपियर है, क्योंकि वो कैरी फॉरवर्ड करना है, उसको माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट आएगा उसको हम करेंगे, उसमें से न्यू पार्टनर का शेयर निकालेंगे। सेकंड में कह रहा है रेज एंड रिटर्न ऑफ। रेज करो, तो रेज तो ऑलरेडी 1 लाख तो रेज है ही, तो अब रेज कितने से करोगे? 4,50,000 से रेज करोगे। कर दिया। गुडविल अकाउंट डेबिट टू मदन टू गोपाल ओल्ड रेशियो में।
अब रिटर्न ऑफ 5,50,000 से होता, कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन एक 1 लाख तो आगे ट्रांसफर करना है ना, 1 लाख जो बैलेंस शीट में उसको राइट ऑफ नहीं करना ना, वो तो कैरी फॉरवर्ड होगा, इसलिए रिटर्न ऑफ भी कितने होगा, 4,50,000 से ही होगा। बेटे यहां पे आकर के ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आपका फिनिश होता है, मतलब ये टॉपिक कंप्लीट होता है, और इसके बाद शुरू होता है आपका हिडन वैल्यू मेथड से गुडविल कैलकुलेट करना। ट्रीटमेंट है गुडविल का, लेकिन हिडन वैल्यू मेथड से गुडविल कैलकुलेट करना। मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं आपको हिडन वैल्यू मेथड से, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 में करा रहा हूं। हिडन वैल्यू मेथड से गुडविल कैलकुलेट करना, कैसे गुडविल कैलकुलेट करेंगे ये देखिए बेटे, ये भी इंपॉर्टेंट है। हिडन वैल्यू मेथड आता नहीं था पहले, पिछले 5-6 सालों से कंटिन्यूअसली आ रहा है, ये ध्यान रखना। इसमें जो अनिल और सुनील दो पार्टनर है, क्वेश्चन नंबर 37, अनिल और सुनील दो पार्टनर है जिसका रेशियो नहीं दिया हुआ है, नहीं है तो रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, 1/2 विद फिक्स्ड कैपिटल 3,20,000 एंड 2,40,000। कैपिटल दिया हुआ है 3,20,000 और 2,40,000 कैपिटल अनिल और सुनील का है। They admitted चारू एज ए न्यू पार्टनर 1/4 शेयर, इसमें चारू एडमिट हुई है 1/4 शेयर के लिए, 1/4 शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। चारू ब्रॉट 3,20,000 as her share of capital, चारू कैपिटल 3,20,000 कैपिटल ब्रॉट किया। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री। जरा इधर देखिएगा, पहली बात तो चारू कैपिटल लेकर के आ गई है, तो कैपिटल लाने की एंट्री क्या करते हैं हम, सिर्फ कैपिटल के लिए इंफॉर्मेशन है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चारू कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल लेकर के आ गई 3,20,000। बेटे पहली बात तो क्या न्यू पार्टनर एडमिट हुआ, कैपिटल लाया, लेकिन गुडविल के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, जो लाया या नहीं लाया, इट मींस नहीं लाया, क्योंकि लेके आता तो क्वेश्चन में दिया होता। जब कुछ नहीं है, कैपिटल लेके आ गई है, गुडविल लेके के लिए कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं, इसका मतलब गुडविल लेकर के नहीं आई है। और बेटा जब गुडविल लेके नहीं आता है तो आपको पता है हम एंट्री क्या करते हैं, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, लेकिन यहां कैपिटल फिक्स है। न्यू पार्टनर करंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल होता है, लेकिन यहां कैपिटल क्या है, फिक्स है, इसलिए न्यू पार्टनर करंट मतलब चारू करंट अकाउंट डेबिट टू अनिल करंट अकाउंट एंड टू सुनील करंट अकाउंट। इन सेक्रीफाइस रेशियो कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, तो ओल्ड रेशियो इज सेक्रीफाइस रेशियो हो जाएगा। अब ये जो एंट्री करेंगे हम, चारू अनिल सुनील पार्टनर है, चारू एडमिट हुई, कैपिटल लेकर के आ गई, गुडविल के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं, इट मींस गुडविल लेकर के नहीं आई तो हमने एंट्री कर दिया। अब ये एंट्री कितने अमाउंट से होता है, जितना के न्यू पार्टनर का शेयर होगा। शेयर कितना है इसका, 1/4, और 1/4 शेयर ऑफ गुडविल हमें फाइंड करना पड़ेगा, लेकिन गुडविल है ही नहीं। 1/4 शेयर ऑफ गुडविल चाहिए तभी ये एंट्री कंप्लीट होगा। अब गुडविल फाइंड, गुडविल उसका शेयर निकालने के लिए पहले फर्म की गुडविल चाहिए, और फर्म की गुडविल तो क्वेश्चन में गिवन है ही नहीं, ना कोई मेथड दिया हुआ है। तो जब कोई मेथड नहीं दिया हुआ है और गुडविल फाइंड करना नेसेसरी है, उस कंडीशन में जिस मेथड से गुडविल कैलकुलेट करेंगे उसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, हिडन वैल्यू मेथड। जो जब आपको क्वेश्चन में कोई मेथड नहीं दिया हुआ है और वहां पे अगर आप गुडविल फाइंड करना है, तो ये मेथड होता है आपका हिडन वैल्यू मेथड। कैसे, तो हिडन वैल्यू मेथड में लिखेंगे सबसे पहले जो कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल इन द न्यू फर्म, calculation of total capital in the new firm on the basis of चारू शेयर कैपिटल, मतलब न्यू पार्टनर के बेसिस पे पहले टोटल कैपिटल इन द न्यू फर्म की कैलकुलेशन होगी। क्यों, क्योंकि कोई भी न्यू पार्टनर कैपिटल कितना लेके आता है, जितना कि उसका शेयर होता है। तो इस बेस पे पहले टोटल कैपिटल निकालेंगे, तो 1/4 शेयर के लिए कैपिटल कितना लेके आया है चारू, 3,20,000, 3,20,000। इसको रेसिप्रोकल करके करेंगे हम, तो टोटल कैपिटल इन द न्यू फर्म, टोटल कैपिटल इन द न्यू फर्म आ गया आपका 12,80,000। हिडन वैल्यू मेथड से गुडविल की कैलकुलेशन कैसे होती है, तो टोटल कैपिटल इन द न्यू फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल, मतलब 1/4 शेयर के लिए कैपिटल 3,20,000 है, इसमें टोटल कैपिटल 12,80,000 आ गया। अब टोटल कैपिटल ऑफ
ऑल पार्टनर्स, टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, ऑल मतलब ओल्ड प्लस न्यू, ओल्ड पार्टनर का भी और न्यू पार्टनर का भी। तो बेटे अनिल का कैपिटल है आपका, अनिल का कैपिटल, सुनील का कैपिटल और चारू का कैपिटल, तीनों का कैपिटल ऐड करेंगे। अनिल का 3,20,000 है, सुनील का 2,40,000 है और चारू लेके आई है 3,20,000। यहां पे बेटे अगर क्वेश्चन में, मैं यहां लिख रहा हूं, अगर क्वेश्चन में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व दिया होता तो इसको भी इसमें ऐड कर देते। अगर अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस दिया होता तो इसमें से इसको माइनस कर देता। अगर रिवैल्यूएशन होता, आपको याद होगा लास्ट चैप्टर में हमने रिवैल्यूएशन बताया था और आगे भी आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते, रिवैल्यूएशन हो रहा होता क्वेश्चन में और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होता तो उसको ऐड करता, और अगर रिवैल्यूएशन लॉस होता तो उसको माइनस करता। बेटे ये ट्रीटमेंट अगर दिया होता तो ये प्लस माइनस करना पड़ता, लेकिन इसमें तो है नहीं है तो इन टोटल सबको अनिल सुनील चारू तीनों का कैपिटल ऐड करेंगे हम। 8,80,000 आ गया आपका टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। और अब गुडविल कैलकुलेट कैसे होगा, तो टोटल कैपिटल इन द न्यू फॉर्म 12,80,000 है, इसमें से टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स माइनस करेंगे तो ये 4 लाख मतलब 12,80,000 माइनस 8,80,000 इक्वल टू कितना हो गया, 4 लाख रुपए। यही जो है आपका फर्म की गुडविल है। और इसमें से चारू का शेयर फाइंड करेंगे हम। चारू का शेयर ऑफ गुडविल 4 लाख इंटू 1/4 के लिए एडमिट हुई है, मतलब 1 लाख। तो ये जो एंट्री करेंगे हम ये 1 लाख से करेंगे और इसका सैक्रिफाइस रेशियो दिया नहीं है तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइस रेशियो। ये हिडन वैल्यू मेथड से गुडविल है बेटे, जिसमें न्यू पार्टनर के बेस पे पहले टोटल कैपिटल निकालो, फिर टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स में डिफरेंस करो, फर्म की गुडविल आ जाएगा, उसमें से न्यू पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करके ये एंट्री करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 37 है। और आज हमने 31, 32, 35, 36, 37 क्वेश्चन कराया है। ओनली 5 क्वेश्चन, बड़े बड़े हैं, 5 क्वेश्चन ये हमने कराया है। और आगे के क्वेश्चन 38, 39 मतलब 42 तक ऐसे ही दिया हुआ है, आप लोग ट्राई करके देखिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।